पेज नंबर 54 में हमारा हाफ पोर्शन रह गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो एंटीबॉडी पेज नंबर 155 को वो हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था पेज नंबर 154 में, उसका ही हाफ पोर्शन जो रह गया था वो पढ़ेंगे। वो क्या है, ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, यानी ये कि नशे अद्वियात का जब इस्तेमाल किया जाता है या किसी को नशे की आदत हो जाती है तो उसकी वजह से उसको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, कौन से ऐसे मसले हैं या कौन से ऐसे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं जो उसको फेस करने पड़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि नशे के लिए जो है इंसान जो है, जब उसका बॉडी है, उसका जिस्म जो है वो नशे का आदी हो जाता है तो वो इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी चला जाता है, जिसके लिए उसको चोरी चकारी करनी पड़ती है, वहाँ करना पड़े किसी का तो वो करना पड़ता है, किडनैपिंग हो गई है, इसके अलावा जो है डाका डालना पड़े, तो वो तमाम ऐसे काम जो कि माशरे में गलत समझे जाते हैं या ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता, वो उस काम का करने में मजबूर हो जाता है क्योंकि उसने अपनी नशे की ज़रूरत को पूरा करना होता है। ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं किसी भी तरह किसी भी कीमत के ऊपर। इन तमाम प्रॉब्लम्स को माशरे के साथ इस तरह एसोसिएट किया जाता है कि सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता। जो लोग नशा करते हैं या इस लत में पड़ चुके हुए होते हैं उनको वो लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उनके साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, जिसकी वजह से वो लोग जो है तनाई का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग जो हैं वो एंड पे आके जब बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और उनकी बॉडी को नशा नहीं मिलता तो एंड पे आके इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनका बॉडी जो है वो बिल्कुल ही इनके कंट्रोल में नहीं रहता और वो इस काबिल नहीं रहते कि अपने रोज़मर्रा काम कर सकें। इसके अलावा हमारे माशरे का भी ये अलमिया है कि इस जो ड्रग्स से एडिक्टेड लोग होते हैं उनकी हेल्प करने की बजाय उनको बुरा भला कहा जाता है, उनके साथ कॉन्टेक्ट करना बंद कर दिया जाता है और उनको बिल्कुल माशरे में अकेला छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मसाइल पर काबू नहीं पा सकते और आखिरकार वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है या मसाइल है वो आपके ड्रग्स वाले टॉपिक के साथ ही हैं। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम्स के साथ आए तो आपने प्रॉब्लम वाला पैराग्राफ लिखना है, अदरवाइज अभी वाला पैराग्राफ नहीं लिखोगे, आप सिर्फ उसके ड्रग्स एडिक्शन के जो है वो पॉइंट्स लिखेंगे और आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 154 पे आपका ये ड्रग्स एडिक्शन प्लस ड्रग्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आप पेज नंबर 155 खोलें, वहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। अब हमने देखना है कि एंटीबायोटिक्स क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स कहते किसको हैं। एंटीबायोटिक्स आपके अद्वियात की वो टाइप या वो किस्म है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर या जिस्म के अंदर बैक्टीरिया का एंटर हो जाना और उसकी वजह से आपके बॉडी के फंक्शन को स्लो करना शुरू कर देना, वो चीज़ जो है कंट्रोल करना, जो उसको अपनी जगह पे रोक देना या ख़त्म कर देना, वो एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है। आप इसके एग्जाम्पल इस तरह से लेते हो कि जब आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं किसी भी बीमारी के सिलसिले में तो डॉक्टर उसके लिए 3 दिन या 6 दिन का जो है कोर्स बताता है या एक सीक्वेंस बताता है एंटीबायोटिक का कि आपने कितने दिन यूज़ करनी है। उसका मकसद ये होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया जाए और उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए, मुकम्मल तौर पर बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया जाए। वो उस टाइम के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो कंप्लीट अपना वर्क करती है और उसके कुछ अरसे के बाद जो है वो बीमारी वापस नहीं आती। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान ये है कि अगर एंटीबायोटिक जो है वो हम उसके शेड्यूल या उसका जो टाइम पीरियड है उससे पहले खाना छोड़ दें तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो बीमारी ख़त्म की थी उसमें वो वापस भी आ सकती है। अब हम जब एंटीबायोटिक्स की टाइप देखते हैं तो एंटीबायोटिक्स की आगे से 2 टाइप्स हैं। एक जो है वो है बैक्टीरियासाइड और एक है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासाइड की बात करें तो बैक्टीरियासाइड क्या है, ऐसा टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है, रोक देता है। वो चीज़ जो है वो बैक्टीरियोसाइड कहलाती है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म तो नहीं कर पाता, लेकिन ये ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को ग्रो होने से या उसको पलने बढ़ने से रोक देता है। अब जब हमने बैक्टीरियोस्टैट और बैक्टीरियोस्टैटिक की बात कर ली तो हमारे पास एंटीबायोटिक के 3 ग्रुप्स आ जाती हैं। ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 3 इसके एंटीबायोटिक्स के ग्रुप्स हैं। एक है स्फेलोस्पोरिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा है सल्फर ड्रग या सल्फेनोमाइड। अब जब हम सल्फोस्पोरिन की बात करते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स का रेफर उठा के या उसकी जो बैक साइड प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है उसको अगर स्टडी करें तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि
या इसकी जो कंपोनेंट है उसमें सेफलोस्पिरिन मौजूद है। अब ये वाली मेडिसिन जिसके अंदर केमिकल फार्मूला या कंपोजिशन के अंदर सेफलोस्पिरिन मौजूद होती है, वो किस लिए यूज़ होती है? नमूनिया को ट्रीट करने के लिए, नमूनिया के इलाज के लिए, टॉन्सिल अगर बढ़ चुके हुए हों उसके लिए, या ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए, आपके ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो गया हो, या वहाँ पर जो है म्यूकस ऐड हो गया हो जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला हो रहा हो, या फीवर हो, शिवरिंग हो, तो इन तमाम बीमारियों की जो सांस से या आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, जो एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं, उनको सेफलोस्पिरिन कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके यूरिनरी सिस्टम यानी कि किडनीज के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूरेटर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूरेटर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ पे यूरिन इजीली पास ना हो, इजीली ना गुजर सके, या वहाँ पे ब्लड या पस आना शुरू हो जाए, इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो है वो टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया की वजह से, आपके जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, म्यूकस बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाए, तो ये तमाम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर है वो भी इसके ज़रिए ट्रीट किए जाते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि सल्फर ड्रग या सल्फेनोमाइड, ऐसे एंटीबॉडी जिसके अंदर सल्फर को मौजूद हो उसको सल्फर ड्रग कहा जाता है। सल्फर ड्रग जो है वो फॉलिक एसिड जो है बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो उसका कवर बना रहा होता है, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, उसको खत्म करने में मदद देता है, उसको मजीद नहीं बढ़ने देता। जब फॉलिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर नहीं बनेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो वहीं रुक जाएगा। इसके अलावा अगर हम सल्फर ड्रग की बात करें तो ये ऐसी मेडिसिन होती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब होता है जो ज़्यादा चीज़ों पर असर करे या ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो रिएक्शन शो करे और इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सल्फर ड्रग्स कहलाती है। इसके अलावा एंटीबॉडीज का काम होता है रेजिस्टेंस हुकूमत मुदाफ़िर पैदा करना, ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और आने वाले मसले से बच सके, और आपकी जो मेडिकल वैल्यू है या आपकी जो इम्पोर्टेंस है जिसम के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की उसको कंप्लीट किया जाए। इस तरह से हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज के 3 ग्रुप में सेफलोस्पिरिन, टेट्रासाइक्लिन और सल्फर ड्रग। यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो आपका एंटीबॉडीज वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद एंटीबॉडी रेजिस्टेंस और वैक्सीन रह जाता है जो आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आपने इन तीनों पॉइंट्स को इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस भी बना लेने हैं तीनों पॉइंट्स के, और ये जो ऊपर बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइड है इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो इस पूरे टॉपिक को याद कर लेना है। अब आप लोग पेज नंबर 154 और 155 ओपन कर लो ताकि इसकी रीडिंग कर लो। अच्छा जी, पेज नंबर 154 है आपका टॉपिक जो ड्रग्स वाले में रह गया था वो है ड्रग्स एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। ड्रग्स अब्यूजर गो थ्रू द विथड्रॉल ऑफ सोशल कंटेंट ऑन द कम्युनिकेशन, यानी कि ड्रग्स एडिक्शन जो है इसके नतीजे में जो है बहुत से प्रॉब्लम जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपका ताल्लुक नहीं रहता, कम्युनिकेशन या आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। मैनी स्टडीज बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ सोशल साइंस प्रूव दैट देयर इज एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड द क्राइम, कि जुर्म करने का और जो लोग नशा करते हैं उनके दरमियान ताल्लुक बन जाता है। द कंपल्शन फॉर नार्कोटिक ड्रग मेक वेरी ड्रग डेट आर लॉ वायलेटर एंड द क्रिमिनल, जो लोग ड्रग्स या नशे का इस्तेमाल करते हैं वो कवानीन को तोड़ने वाले और जराइम या कहते हैं कोई डाकू या राजन बन जाते हैं। मेयर प्रिसेशन ऑफ अ नार्कोटिक ड्रग्स इज द वायलेशन ऑफ द लॉ। इसके अलावा नार्कोटिक ड्रग या जो मुमकिन कह लें कि जो अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है वो इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि उनको लॉ या कानून को तोड़ना पड़ता है। Thus every drug addict is subject to arrested by the police, और जो नशा करते हैं वो पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है या हिरासत में ले लेती है। Most narcotic addicts get involved with the various type of crime। नार्कोटिक जो है उनको बहुत सी जो है नशे के अलावा और चीज़ों की भी लत पड़ जाती है, जिसमें रॉबरी हो गई यानी कि नकबजनी हो गई, शॉपलिफ्टिंग, दुकान पर चोरी करना हो गया, इसके अलावा एम्बेजलमेंट या धोखाधड़ी देते हैं, किसी को अपने फ़ायदे के लिए उठाकर उसका जो है तवान मांगा जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? नशा करने की वजह से। ड्रग एडिक्टेड में भी कमेंट द वायलेंट क्राइम, वो ऐसे जुराइम में मुब्तला हो जाते हैं जो मरीजों को साइकोलॉजिकल तौर पर अफेक्ट करते हैं, यानी वो जो है साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं। द एडिक्ट्स आर वेरी वीक इन देयर सोशल बिहेवियर, उनका अपने आपस के लोगों के साथ ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। दे फेस द सोशल स्टिग्मा, लोग उन्हें बहुत बुरा समझते हैं जिसकी वजह से उनको नारवा या बहुत बुरे सलूक
आपका जो है ड्रग्स वाला टॉपिक यहाँ पेज 154 का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 155 पे आपका टॉपिक शुरू होगा एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बना लीजिए कि एक्सप्लेन टाइप्स एंड ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इन डिटेल। सबसे पहले आपकी जो है फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जो है वो डेफिनेशन है, उसको अंडरलाइन कर लो। एन एंटीबायोटिक इज अ ड्रग दैट किल्स एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक वो दवाई है जो कि रोक देती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। देयर आर द केमिकल्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय द ड्राई फार्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि फंगस या बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है। एंटीबायोटिक का फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बना लो, डिफाइन एंटीबायोटिक्स। उसके बाद जो है टाइप्स किसकी आ जाएंगी, इसके ऊपर जो है टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की हेडिंग दे लें। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट द मेनी डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दो तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। सम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोसाइडल, अंडरलाइन कर ले। बैक्टीरियोसाइडल मीनिंग दे किल द बैक्टीरिया, डिफाइन बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल वो है जिसके अंदर बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। अदर आर बैक्टीरियोस्टैटिक, दूसरे बैक्टीरियोस्टैटिक है जिसका मतलब है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। अब नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हेडिंग बना लीजिए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, और तीनों के साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लिए। व्हाट आर सेलोस्टेरिन, व्हाट आर टेट्रासाइक्लिन, व्हाट आर सल्फर ड्रग। सेलोस्टेरिन इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, सेल जो बैक्टीरिया की बनती है उसके साथ काम करता है। एंड आर यूज्ड टू ट्रीट द निमोनिया, निमोनिया के इलाज के लिए, गले के खराब होने के लिए, या टॉन्सिल हो जाए या ब्रोंकाइटिस हो जाए, उसके इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक यूज होगी उनको सेलोस्टेरिन कहेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनने से रोकता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन, अगर इन्फेक्शन हो जाए रिस्पिरेटरी सांस की नाली में, आपके किडनीज, गुर्दों में, पेशाब की नाली में, या इसके अलावा जो है यूरिटर में, तो उसको ट्रीट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल होते हैं। दे आर नॉट यूज इन द चिल्ड्रन, लेकिन ये बच्चे जो 8 साल से कम उम्र हो उनके अंदर नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि ये दांत गिरने की या दांतों को कमजोर करने की भी बड़ी वजह टेट्रासाइक्लिन बन जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट आ जाता है कि सल्फर ड्रग या सल्फोनामाइड। दीज आर सिंथेटिक एंटीबॉडीज। सल्फोनामाइड ग्रुप सल्फर ग्रुप या सल्फर ग्रुप से बनता है। दे इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस, बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड बनना खत्म हो जाता है। दे आर यूज्ड टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, और जो पेशाब का हिस्सा है या यहाँ से यूरिन मूव होके आता है उसके अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा निमोनिया को कंट्रोल करता है, तो उसके लिए हम सल्फर ड्रग्स यूज करते हैं। यहाँ तक आपका एंटीबायोटिक्स का टॉपिक है। आगे हाफ पोर्शन इसका भी रहता है, वो हम कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने आज ये 2 पेजेस जो है वो लर्न करने हैं। डायरी आपकी है पेज नंबर 154, पेज नंबर 154, 155 फॉर लर्न, और ये जितने पॉइंट्स जो बने हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन जो है लर्न करके इनको पेजेस पे लिखने हैं, तो आपके ये दोनों पेजेस 154, 155 जो है वो रेडी हो जाएंगे।